जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू द साई रेडियो। बाबा के आशीर्वाद से आप सब अच्छे होंगे। मैंने बहुत डिले कर दिया, आई नो, पर मैं आज जाके थोड़ा अभी टाइम मिला है तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इसे 5 मार्च को रात में 11 बजे के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको मे बी नेक्स्ट डे जाए या जब भी जाएगा अनुभव, तो आई नो, सॉरी फॉर द डिलेज़। सबसे पहले आपको एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ। मैं जहाँ गई हुई थी ना, तो फिर शाम को मैंने कहा कि चलो हम साईं मंदिर होके आते हैं। तो वो जिस साईं मंदिर में मैं गई ना, समहाउ वहाँ उस दिन उनका स्थापना दिवस था। तो बाबा इतने अच्छे उसका हिस्सा बना लिए, इतना ऑस्पिशियस डे था उस दिन उस टेम्पल के लिए। तो सबसे सुंदर वो बाबा का मेरे लिए अनुभव था कि एक नए शहर में स्थापना दिवस वाले दिन, जिस दिन बहुत सेलिब्रेशंस होता है, अन्नदान भंडारा, बहुत चीज़ें हो रही थी, और उस दिन बाबा वहाँ का प्रसाद दिलवाए। तो वो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि वहाँ पे भी पूरी थ्रू एंड थ्रू मुझे बाबा की कृपा का एहसास होता रहा। तो मैं बस उसका एक पिक्चर कम्युनिटी पोस्ट पर अटैच कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और कम्युनिटी पोस्ट जो कम्युनिटी पोस्ट करती हूँ उस पर आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिएगा। वहाँ मैं रेगुलर कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ और कुछ ना कुछ होता रहता है, होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इन डिवोटी का अनुभव इनकी ही इनके बिहाफ पर मैं रीड करूँगी। मैं साईं भक्त पहले नहीं था। मेरे बड़े भैया और भाभी, वो लोग शिरडी बहुत बार दौड़ कर आते थे। तो उन दिनों मुझे वो बहुत बेकार लगता था कि एक तो आप कोई नई जगह नहीं जा रहे हो और आप शिरडी ही जा रहे हो। मैं उनको कुछ कहता नहीं था, पर मुझे ये सिवाय पैसों की बर्बादी के कुछ नहीं लगता था। और मुझे ये लगता था कि कैसे कोई एक ही जगह बार बार जा सकता है। उनका ऐसा हालत था कि वो कभी कभी महीने में 2 बार भी चले गए, कभी कभी हर हफ्ते चले गए। ऐसा कैसे कर लेते थे पता नहीं, मैं तो इतना कष्ट नहीं कर सकता था। तो बात वो थी कि तब मुझे शिरडी दरबार की कीमत महसूस नहीं होती थी। अब होता ये है कि जब मेरे भैया भाभी एक बार आए तो उन्होंने मुझे ज़िद किया कि तुम भी हमारे साथ यहाँ के मंदिर चलो, बस मंदिर ही तो जाना है। तो मैंने भी कहा कि हाँ, जब मैं शिव जी हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, साईं बाबा से कोई चिढ़ तो है नहीं, ये अलग बात है कि कोई लगाव भी नहीं है, पर मंदिर तक तो हम जा ही सकते हैं। तो मैं अपने भैया भाभी के साथ मंदिर चला गया। जब मैं मंदिर गया ना, तो मुझे बाबा बहुत सुंदर लगे, बहुत प्यारे लगे। पर मेरा मन, इंसान का मन, खुरापाती मन, तो मेरे मन ने कहा कि अगर ये बाबा सच में आप हो ना, तो जो शॉल आपने पहनी हुई है ना, वो शॉल या वैसी ही कोई शॉल आप मुझे आज भेंट स्वरूप दो, तो मैं मानूंगा कि आप हैं यहाँ पर। ये मूर्ति नहीं है, आप सच में हैं। क्योंकि मेरे भैया भाभी का आप पर बहुत विश्वास है, और मेरी भाभी तो ऐसे आपकी भक्ति करती हैं जैसे कि वो आपसे बातें कर रही हूँ, और मुझे ज़रा भी ट्रस्ट नहीं होता। तो प्लीज़ डू सम मिरेकल, आप ये शॉल मुझे दे दो, मैं मान जाऊँगा कि आप मुझे सुन रहे हो। तो ये तो हम भक्तों का अलग अलग तरीका होता है। कोई बाबा से फूल मांगता है, कोई माला मांगता है, कोई शॉल मांगता है, कोई कुछ मांगता है। मैंने शॉल मांगा और मैं वहाँ वेट करता रहा, मैं बाबा को टेस्ट करता रहा, पर मुझे मंदिर में बाबा का शॉल नहीं मिला। जिसके बाद तो ये बात प्रूफ हो गई कि साईं बाबा भी कोई बाबा या कोई भगवान नहीं है, बस एक कुछ है। लेकिन एक सच कहता हूँ, एक उम्मीद थी, और ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था जो अब टूटा है। और ये भी बाबा ही रियलाइज़ करवा रहे थे कि देख, मेरे बारे में सुनता था, विश्वास तो था तुझे, और पहली बार जब तुझे कुछ नहीं दे रहा हूँ ना, तो टूट रहा है। लेकिन फिर जैसे ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बाबा ऐसा कैसे हो गया, मैं बाबा से लड़ने लगा। हालांकि मैं भक्ति नहीं करता था, आई रिपीट, फिर भी मैं बाबा से लड़ने लगा कि बाबा आपने दिया क्यों नहीं। तो जब ये लड़ाई चल रही थी, तो उस वक्त मेरे भैया भाभी आए हुए थे। उस दिन तो शाम में मुझे मिला नहीं। अगले दिन शाम में जब हम सब इकट्ठे होकर बैठे, तो भैया और भाभी मेरे हाथ में लाकर वैसी ही कलर की एक शॉल रख दिए, और जो डिज़ाइन था बिल्कुल वैसा ही था, बस थोड़ा सा कलर का फ़र्क था। मैंने बाबा से वैसा ही, जैसा मांगा था, बिल्कुल वैसा मुझे मिला। मैं हैरान स्तब्ध होकर उनका मुंह देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये शिरडी से हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, ये बाबा का आशीर्वाद है, इसे संभाल कर रखना। इसे तुम अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हो, या फिर इस कुछ भी अच्छे काम के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। तो
ऐसा करके भैया भाभी ने कहा और मेरे हाथ में दे दिए। मैंने उस शॉल को गले से लगाया और ऐसा लगा ना कि फिर से बाबा मुझे मिल गए। हालांकि आई रिपीट, मैं बाबा की भक्ति नहीं करता था, लेकिन फिर मेरा विश्वास दृढ़ हो गया और वो जो शॉल मुझे मिला उस तरीके से मुझे उसमें श्रद्धा सबूरी सब समझ में आ गया और वहाँ से मेरी और बाबा की भक्ति शुरू हुई। लेकिन आपको पता है, वो शॉल का मिलना तो चलिए एक मेरी इच्छा पूर्ति था या जो भी था, पर उसका सबसे बड़ा उपयोग कब हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। जब मेरा बेटा का जन्म हुआ था, उसके कुछ दिनों के बाद की ही बात है कि मेरा बेटा खेलते खेलते अपने मुंह में कोई खिलौना अटका लिया था, कोई छोटा सा चीज़, और वो निकल नहीं रहा था और मुझे लगा कि वो मेरे हाथों पर ही उसकी मौत हो जाएगी। तब मैंने उस शॉल को निकाल कर लपेटा और हम बस डॉक्टर के पास भाग रहे थे। पर मैंने ज्यों ही उस शॉल को लपेटा ना, मैंने सिर्फ शॉल लपेटा, मैंने कोई पीठ पर या कहीं पर कोई थपकी नहीं दी, कुछ नहीं किया। पर उस शॉल को लपेटते ही उसके मुंह से वो टुकड़ा निकल गया और वो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गया। तो ये बाबा का शॉल जो था उसकी ये कृपा थी। तो जो कहते हैं ना कि बाबा क्या है नहीं है, ये गलत है। और बाबा के शॉल की ये कृपा का तो मैं मतलब आप सोचो कि उसके पहले वो तड़प रहा था, उसकी सांस रुक रही थी और शॉल में लिपटाते ही कुछ नहीं किया हमने और वो अपने आप मुंह से निकला। ऐसा लगा कि बाबा ने उसे उस शॉल में नहीं, उस प्रोटेक्शन में बांध दिया और वो निकाल दिया, उसे नई ज़िंदगी दे दी। तो फिर ये तो मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव रहा। तो इसके लिए तो मैं क्या बोलूँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं भूल नहीं सकता। एक और आपको बताता हूँ कि ये बात तब की है जब मेरी जो बिज़नेस थी वो अच्छी चल रही थी। बिज़नेस क्या, मेरा शॉप अच्छा चल रहा था। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब मुझे और मौके मिले और मेरे पास संकेत था, ऐसा लग रहा था बाबा खुश नहीं है कि मैं और लोगों के साथ मिलके भी काम करूं, पर मैं थोड़ा सा विरुद्ध होके चला गया। बार बार वो कहानी आता था, वो अन्ना साहिब वाला, लेकिन मैं नहीं समझता था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, और मैं थोड़ा अपना मनमानी कर लिया और उसका परिणाम गलत होना था, गलत हुआ। मुझे धोखा मिला और धोखा मिलने के बाद थोड़ा थोड़ा डिप्रेस्ड फील होना शुरू हुआ। तब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं जो हूँ मैं अब वापस अपना जो पहले कर रहा था उतना ही करूँगा, क्योंकि उतने से ही हमारा घर अच्छे से चल रहा था, सब कुछ तो था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ग्राहक भी मुझे बाबा ला के देते थे। फिर भी मैं बाबा के विरुद्ध कैसे गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होता है बाबा की कृपा के लिए और हमारे अच्छे के लिए होता है। तो जब मैं बाबा के विरुद्ध गया, उसके बाद वापस सिर्फ अपना इकलौता बिज़नेस संभाल रहा था और उतना जो मेरा मनी लॉस हुआ था उसके सदमे को झेल रहा था। उन्हीं दिनों की बात है कि फिर से दुकान अच्छी चलनी शुरू हो गई थी, ये तो चल ही रही थी अच्छी, पर मेरा दिमाग सही नहीं था। तो मेरी वाइफ ने ज़िद किया कि हमारे यहाँ पर एक सावित्री पूजा होता है, तो फिर मुझे एक मंगलसूत्र ला कर दो। और आज से पहले भी मेरी वाइफ कहती या वो नहीं भी कहती तो मैं ला के दे देता था, पर इस बार मेरा मन नहीं था। मुझे लग रहा था कि मुझे फ़ालतू चीज़ों में पैसे बर्बाद नहीं करने। हालांकि गोल्ड सिल्वर ये फ़ालतू नहीं होता है, ये एसेट ही होता है। फिर भी मेरा दिमाग क्यों ऐसा गया और मैंने बोला नहीं, मैं नहीं ला कर दूँगा। क्यों गया नहीं मैं आपको बताता हूँ। डर बन गया था, मुझे लग रहा था कि मुझे कहीं पैसे नहीं लगाने, मुझे सेविंग्स ख़राब नहीं करना है, कहीं ये इसको ले जा कर दो, ये चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर मेरा पैसा बर्बाद होगा। क्योंकि मुझे एक सेटबैक मिला था जिससे मैं निकल नहीं पा रहा था। तो फिर मेरी और मेरी वाइफ के बीच बहुत लड़ाई हो रही थी। मेरी वाइफ मुझे समझती है, बहुत मानती है, पर वो तब नहीं समझ पा रही थी कि मैं किस मेंटल कंडीशन से गुज़रा था और मैं उसे नहीं ला कर देना चाहता था, ऐसी बात नहीं थी, पर मुझे डर था, मैं खर्च नहीं करना चाहता था। और उस वक्त देखिए बाबा कस्टमर्स भी ला के दे रहे थे, सब सही चल रहा था, पर मैं बाबा से बहुत नाराज़ था। हालांकि बाबा ने मुझे मना किया था उस बिज़नेस में मत जाओ, इंडिकेशंस थे, फिर भी मैं गया और फिर भी मैं हारा और फिर मैं नाराज़ था। तो मैं उन दिनों बाबा से बातें नहीं करता था। तो जो बाबा की पालकी रेगुलर जाती थी ना, वही पालकी आई और मैं इस बार निकल कर नहीं गया।
मैं नहीं गया तो क्या हुआ, पालकी वाले तो आते हैं, वो तो प्रसाद बांटते हैं, उन्होंने भर भर के प्रसाद बांटा। तो वो पहली बार था जब मैंने उस प्रसाद को ना एक पॉलीथीन में रख दिया, जो भी कटे हुए फल वगैरह थे और लड्डू था, जो भी था, ये भर के उन्होंने दिया। मैंने एक पॉलीथीन में रख दिया। मैंने सोचा मैं घर जाके अपनी वाइफ़ को दे दूँगा। मेरा मन नहीं किया कि मैं एक टुकड़ा भी खाऊं। मैंने हाथ धो लिया और मैं बाबा से नाराज़ होकर बैठा हुआ था। लेकिन बाबा तो अपने बाबा हैं। जब मैं घर गया, मेरी वाइफ़ ज़बरदस्ती मेरे हाथ में एक मुट्ठी फल ला कर रख दी कि नहीं तुम खाओ, ये लो खाओ, बाबा का प्रसाद है। तो मैं जैसे ही खाने गया ना, मेरे मुंह में मुझे लगा कि मेरा दांत बस टूटते टूटते बचा। इतनी ज़ोर का कुछ आवाज़ किया, मुझे आया गुस्सा, मैंने मुंह से निकाला। इतनी सुंदर बाबा की वो फ़ोटो थी, छोटी सी सिल्वर की थी, इतने खूबसूरत सी चमचमाती हुई। तो आप ये सोचिए कि उस पालकी से मुझे बाबा के सिल्वर की वो फ़ोटो प्राप्त हुई। तो ये बाबा का एक कृपा था और ये तरीका था बाबा का मुझे मनाने का। लेकिन सिर्फ बाबा ने मुझे मनाया नहीं, बाबा ने आगे जो किया वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी मदर इन लॉ घर आई और जब वो घर आई तो वो मेरी वाइफ़ को मंगलसूत्र गिफ्ट की। हम सब हैरान, हम सब स्तब्ध, हम सब शॉक्ड। तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने कुछ नहीं कहा, मेरी वाइफ से सिर्फ इतना कहा कि ये लो, ये तुम्हारे पति की तरफ से है, इसे रख लो। अब यहाँ बाबा की लीला होती है कि मैंने अपनी मदर इन लॉ की तरफ देखा कि मेरी तरफ से कैसे ला के दे रही हैं। मेरी वाइफ तो पूरा खुश। उसके हटने के बाद मैंने पूछा कि ये क्या था। तब उन्होंने मुझे याद दिलाया कि जो मेरे पैसे थे, जो किसी के यहाँ पेंडिंग थे, वो एग्जैक्टली वो पैसे तो नहीं दे पाए। उसकी जगह उन्होंने उस कीमत का वो मंगलसूत्र दिया। तो वही वो लाकर मेरी वाइफ के हाथ में दे दिए। ये सुनकर तो मैं हैरान था कि वो कब के पैसे थे, मैं भूल भी गया था कब लौटाए। और आप ये सोचिए वो कुछ भी दे सकते थे, मंगलसूत्र ही क्यों। तो वो बाबा की लीला थी। तो हम बाबा की लीलाओं को नहीं समझ सकते, वो क्या और कैसे करते हैं। उसके बाद मैं फिर बाबा से कभी नाराज़ नहीं हुआ और बाबा की आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पर है। जय साईं राम।